नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें से हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। आज आपका 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग इससे पहले 11 न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 12 नंबर प्रैक्टिस सेट का सामान्य अध्ययन के पोर्शन से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 90% लोग देखकर ऐसे चले जाते हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। 21 नंबर प्रश्न से आपका सामान्य अध्ययन की शुरुआत होती है, जिसमें प्रश्न दिया गया है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। यानी गंगा नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है। इसका जवाब हो जाता है गंगा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे, 22वें प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। यह आपका 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान से प्रश्न है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है ऑप्शन डी 331। डी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। 23वां प्रश्न दिया गया है, पुस्तक का नाम है आपका फ्रीडम फायर, ध्यान रखिएगा, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग। पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से देखेंगे आपका सी सही हो जाएगा। ये है आपके आंग सान सूकी। आंग सान सूकी इसके राइटर हैं। सी ऑप्शन यहां से सही होगा। 24वां प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई थी? आईपीएल की यहाँ पे बात हो रही है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो क्रिकेट लवर जो है वैसे जानते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2008 में जो है आईपीएल की शुरुआत हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 25वां प्रश्न है, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। भारत में कुल जो है 34 हवाई अड्डे हैं। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। ये देखिए, यह आंकड़े जो है नवीनतम तो चेंज हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया गया है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? 26 नंबर का प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से डी देखेंगे। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न दिया गया है, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, रक्तचाप मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। जवाब देखने के लिए अगले पेज पर आएंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। स्फिग्मेनोमीटर होता है जो है रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग। 28 नंबर प्रश्न है, स्कॉटलैंड को रोजलिंग इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन क्या था? यानी किस जानवर का क्लोन बनाया गया था? कुत्ता का बनाया गया था, बिल्ली का बनाया गया था, भेड़ का या गाय का बनाया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी। यहां पर जो है भेड़ का क्लोन बनाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न दिया गया है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड मून, ज्योग्राफी से यह प्रश्न है। जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, चंद्र ग्रहण को जो है ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 30वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहां से हुई थी? जामदानी बुनाई की जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी? बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है?
साइनाइड का रासायनिक नाम इसमें से पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। यह है आपका प्रूसिक अम्ल। साइनाइड का जो है रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक अम्ल। 32वां प्रश्न है उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चे माल और श्रम के मूल्य को क्या कहा जाता है? 32वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन ए, इसे जो है वास्तविक लागत कहते हैं, ठीक ना, एक्चुअल कॉस्ट इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट में आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न है। दिया गया है कौन से वर्ष में बर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था? यानी बर्मा जो है आजाद कब हुआ था? गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है बर्मा? जवाब बनता है ऑप्शन बी, 1946 में जो है गणराज्य बन गया था। बी ऑप्शन सही होगा। 35वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कौन सी घटना गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के अंत की वजह बनी? यानी किसकी वजह से, किस घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को त्याग दिया था, यानी खत्म कर दिया था? जवाब हो जाएगा चौरी चौरा घटना। जब गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई थी, इसकी वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। बी ऑप्शन आपका यहां से सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? सूरत है, चंडीगढ़ है, अहमदाबाद है या इंदौर है? जवाब बनता है ऑप्शन डी, इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 37 नंबर का। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 37। जवाब हो जाएगा आपका, अगले पेज पे देखेंगे, ऑप्शन यहां से आपका सी से हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। और 30वें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व किए थे? जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आर के सन्मुखम चेट्टी ने किया था, ठीक है ना, जिन्हें सी चेट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। 39वां प्रश्न है मिंजर मेला। ध्यान रखिएगा, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला। जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है मिंजर मेला। सी ऑप्शन सही होगा। 40वां प्रश्न दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट निम्नलिखित में से कौन है? यानी विकलांग की जो है, दिव्यांग जो आपका खेल होता है उसके लिए पूछा गया, पैरा ओलंपिक एथलीट। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह है आपके देवेंद्र झाझरिया, ठीक है ना, देवेंद्र झाझरिया हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, कई बार इनके बारे में पूछा गया है किस खेल से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र झाझरिया जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आते हैं अब हिंदी के पोर्शन पर। सामान्य हिंदी में पहला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। उत्थान का विलोम बताना है आपको, उत्थान। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, पतन होता है उत्थान का विलोम। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाले को क्या कहेंगे? दिनचर कहेंगे, निशाचर कहेंगे, शनिचर कहेंगे या खगचर कहेंगे?
सिंपल सा प्रश्न है। जो रात में चलता है उसे निशाचर कहते हैं, ठीक है ना। निशा मतलब रात होती है, चर मतलब विचरण करने वाला, होता है आपका निशाचर। ऑप्शन आपका यहां से बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सर्वभक्षी किस तरह से लिखेंगे? जवाब इसका बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, सर्वभक्षी होता है, जैसे कि ऑप्शन डी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिया गया है आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। इसमें किस भाग में त्रुटि है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आत्मसम्मानी जो है यह गलत लिखा गया है, यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दिया गया है सूर्य उदय के मैं भी जाग जाता हूं। सूर्य उदय के अंदर बाहर मैं भी जाग जाता हूं, आगे पीछे मैं भी जाग जाता हूं, ऊपर नीचे मैं भी जाग जाता हूं, या सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं। यह प्रश्न है आपका। तो सिंपल सा जवाब है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य उदय के साथ मैं भी जग जाता हूं। डी ऑप्शन सही होगा। आगे दिया है अनुच्छेद को पढ़कर जो है गद्यांश के आंसर देने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो एक बार देखिए गद्यांश इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके जो है उसी तरह समझाया जा सकता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, उसके बाद उसे देखकर आप लोग अच्छे से भर सकेंगे, ठीक है ना। एक बार छोटा कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। अब आते हैं 81 नंबर प्रश्न दिया गया है। गद्यांश में संकेत रिक्त स्थान फर्स्ट में क्या शब्द होगा? 81 नंबर प्रश्न है। जवाब है इसमें जो है परिश्रम भरेंगे, परिश्रम भरेंगे। तब यहां गद्यांश देखिए दिया गया है भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम, ठीक है ना। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की, आगे देखते हैं दूसरा क्या है प्रश्न, दूसरे में क्या भरेंगे? 82 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें बी भरेंगे, इच्छाओं या फल की प्राप्ति, ठीक है ना। तो दूसरे में हम भर देंगे प्राप्ति। इसी तरह से हम फिल करेंगे। 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया क्या भरा जाएगा? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है हाथ पर हाथ भरेंगे, ठीक है ना। यहां से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाथ पे हाथ। 84 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश के 4 में कौन सा भरेंगे? चौथा जो खाली स्थान है उसमें क्या भरेंगे? जवाब है उसमें जो है सफलता भरेंगे, ठीक है, सफलता। इसी तरह गद्यांश का अंतिम है कि 5वें में क्या भरेंगे? 85 नंबर प्रश्न। तो इसमें जो है स्वाभिमानी भरेंगे। डी ऑप्शन यहां से सही रहेगा, क्या? स्वाभिमानी। अब आते हैं 86 नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक का पर्यायवाची बताना है, आगंतुक का। जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? अतिथि होता है। आगंतुक मतलब होता है का अतिथि, जो खुद से जन्म लिया है, आत्मज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। घोड़ा रहा है, क्या? हिनहिना रहा है, भौंक रहा है, मिमिया रहा है, कूक रहा है। सिंपल से भी प्रश्न है, सबको पता है कि घोड़ा क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं, ठीक है ना। हिनहिनाते हैं तो घोड़ा हिनहिना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर का। इसमें दिया है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। निर्माण शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। निर्माण का जवाब है ध्वंस होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ध्वंस होता है। अहिंसा का हिंसा हो जाएगा, निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, कोमल का कठोर यहां से होता है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बिजली का पर्यायवाची बताना है। दामिनी होता है, व्यार्थ होता है, रिप होता है, या बात होता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बिजली का जो है दामिनी पर्यायवाची होता है। बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर को ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है ना।
अब यहाँ पर दिया गया है, यानी उसके स्थान पर क्या आ सकता है। जैसे यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। तो ये जितना अंडरलाइन किया गया इसके स्थान पर क्या कर देंगे। यह जो है प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 90 है। तो जवाब हो जाएगा इसके स्थान पर हम लोग यहां भर देंगे क्या, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध था। इस तरह से हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसमें पूछा गया है। जवाब हो जाता है मौके पर मना कर देना। बी ऑप्शन यहां सही है। क्या है, मौके पर मना कर देना। माफ कीजिए, हाँ 91 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन होगा, मौके पर मना कर देना। 92 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे आपका 89 था वैसे प्रश्न ए भी है। प्रश्न यहां पर दिया गया, छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसके सफलता की संतुष्टि फल का मिलती है। ठीक है ना, यह पूछा गया है 92 नंबर प्रश्न में। तो यहां पर सफल फल मिलती है, उसके स्थान पर क्या रखेंगे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, फल मिलती नहीं है, फल मिलता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से सी रहेगा, फल मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें दिया गया है इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। 93 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, इतने वर्षों के उपरांत। ठीक है ना, इस भाग में त्रुटि है, यहां से आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें। बारिश हो रही थी, कैसे, रिमझिम या सिमसिम। तो आप लोग जानते हैं बारिश कैसी होती है, रिमझिम बारिश होती है। यहां से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमझिम बारिश हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से उस मुहावरे का चयन करें जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तन वाले शब्द का चयन करें। 96 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा आजन्मा, यह जो है आपका सही वर्तनी है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी स्थान जो है परिवर्तित करना है, बताना है कि कौन सा शब्द होगा। जैसे दिया है आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो बच्चा बारिश में नहा रहा के स्थान पर क्या हम लिख सकते हैं। 97 नंबर प्रश्न हो जाएगा जो है बच्चा बारिश में नहा रहा है, ना कि बारिशे में नहा रहा है। देखिए यहां पर बारिशे दिया गया, इस भाग में त्रुटि है, तो वहां हो जाएगा बच्चा बारिश में नहा रहा है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहां पर दिया है युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होता है, आधार होते हैं। ठीक है ना, होते हैं लिया है, तो इसमें जो है किस भाग में त्रुटि है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किसी देश को। ठीक है ना, किसी देश को शक्ति का आधार नहीं, किसी देश के होगा। ठीक है ना, यहां पर को के स्थान पर क्या होगा, के होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। 99 नंबर प्रश्न है आज प्रत्येक गांव में खोले जा रहे हैं क्या, बंदरगाह, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे या विद्यालय। तो आज प्रत्येक गांव में जो है विद्यालय खोले जा रहे हैं। डी यहां से सही हो जाएगा, विद्यालय। और लास्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चुनिए जो देखने योग्य हो, उसको क्या बोलेंगे। तो उसे जो है दर्शनीय बोलते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका दर्शनीय। तो हमने 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।